नमस्कार, खबर की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी पर महागठबंधन का ट्रिपल अटैक। कांग्रेस ने लोकसभा के लिए क्या दिया चुनावी नारा। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बीएसपी सुप्रीमो से जुड़ी हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को धर्म के नाम पर वोट मांगना महंगा पड़ गया है। मायावती ने मुसलमानों से वोट मांगने की कोशिश की। आज रैली से अपील की मुसलमानों से कि वो उनको वोट करें, जिस पर चुनाव आयोग ने अब संज्ञान लिया है। आज देवबंद में महागठबंधन की साझा रैली थी, जिसमें मायावती ने बीजेपी को हराने के लिए सीधे सीधे मुसलमानों से वोट की अपील की थी। और अब ये बात इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची है, उनके संज्ञान में आई है और अब इस पर जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि क्या कुछ वहां हुआ। मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। आज देवबंद में अपनी रैली के दौरान सीधे सीधे मुसलमानों से वोट अपने गठबंधन को करने की अपील कर दी थी बीजेपी के अगेंस्ट। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सरेआम खुलेआम उन्होंने रैली में आज इस बात का आह्वान किया था कि अपील की थी मुस्लिम भाइयों को कि वोट सीधे सीधे उनको की जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, और अब चुनाव आयोग के पास ये मामला पहुंचता नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग के पास ये मामला जब आया, उसके बाद चुनाव आयोग ने सहारनपुर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली है। साथ ही प्रशासन को भी कहा है कि जो फुटेज है जिसमें मायावती ने बयान दिया, जिसमें कहा कि मुस्लिम अपने वोट को ना बंटने दें और मुस्लिमों से वोट मांगने की अपील जो की है, वो बयान, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी, फुटेज, वो सब चुनाव आयोग को दी जाए। दरअसल चुनाव आयोग का नियम बिल्कुल साफ है, जिसमें कहा गया है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया, जिसमें चुनाव आयोग ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह हिदायत दी थी कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन देवबंद में जो रैली हुई उसमें मायावती ने धर्म के आधार पर वोट मांगा। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इंतजार करना होगा कि क्या चुनाव आयोग इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानता है या नहीं। ठीक है, तो आशीष, अब इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। पच्चीस साल के बाद एक मंच पर आए एसपी बीएसपी। आरएलडी भी साझा रैली में हुई शामिल। मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी भाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी भाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी के देवबंद में एसपी बीएसपी और आरएलडी की साझा रैली हुई। एक दूसरे के खिलाफ कभी वोट मांगती ये पार्टियां आज मोदी के खिलाफ मोर्चे में एकजुट हो गई हैं। तस्वीरों ने साफ कर दिया कि सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त है और ना कोई स्थायी दुश्मन। बुआ बबुआ के गठबंधन ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो वादे कहां हैं? उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे और बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने, आपने, जाने कितने लोगों ने भरोसा कर लिया। यही गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह ने भी पीएम मोदी को जमकर कोसा। 5 साल तक किसानों के साथ हुए अन्याय पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उपचुनावों में मिली जीत पर महागठबंधन का विश्वास चरम पर है। माया अखिलेश दोनों को उम्मीद है कि बीजेपी को चुनाव में हरा देंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कूच विहार में ममता पर किया हमला।
कहा दीदी के कब्जे से आजाद होना चाहता है बंगाल। पीएम मोदी की कूच बिहार की रैली में हर तरफ ऐसा ही नजारा था। हर कोई प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब था और पीएम ने जैसे ही भाषण शुरू किया, भीड़ और बेसब्र हो गई, जिससे प्रधानमंत्री को बार बार गुजारिश करनी पड़ी। समर्थकों की आई भारी भीड़ को पीएम ने भी निराश नहीं किया। अपने चिर परिचित अंदाज में जोरदार भाषण से ममता सरकार को निशाने पर लिया। आपका एक चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लेकर के आया। दीदी ने वहां पर भी इस पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के सहारे चलने वाली दीदी वहां भी विफल हो गई। आपका एक चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती की संतानों को, मां भारती में आस्था रखने वालों को सुरक्षा देने की थी। दीदी ने अपने महामिलावटी साथियों के साथ मिलकर इस पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए पीएम मोदी जमकर दम लगा रहे हैं। हर रैली में विरोधियों पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट न्याय को ट्रम्प कार्ड बनाकर कांग्रेस ने अब होगा न्याय को ही बनाया चुनावी नारा। कहा, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता के साथ होगा न्याय। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए आज नारा तय कर लिया है। अब कांग्रेस ने न्याय के सहारे आम चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के चुनावी नारे की जानकारी दी, जो राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना यानी न्याय से प्रेरित है। कांग्रेस ने संदेश दिया कि सरकार बनने पर देश के हर तबके के साथ न्याय होगा। कांग्रेस ने इस मौके पर मोदी सरकार पर 5 साल तक जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब एक सरकार ने वायदा खिलाफी की, लोगों को बड़े सपने दिखाए और आज भी प्रधानमंत्री केवल प्रचार, खोखले दावे, विपक्ष को अपमानित करना, उसी में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ये नहीं देश को बताने की चेष्टा करी या कृपा करी कि 2014 में जो कहा था वो क्या हुआ और देश के हालात अगर खराब हुए उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। इलेक्शन जीतने में स्लोगन का भी अहम रोल होता है। 2014 में बीजेपी ने अच्छे दिन के नारे पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। देश में पीएम मोदी के फैंस भी कमी नहीं है। सूरत में नीरव भाई देसाई मोदी जी को दोबारा पीएम बनाने के लिए साइकिल यात्रा पे निकल चुके हैं। चार दिन बाद लोकसभा का दंगल शुरू हो जाएगा। मोदी राहुल से लेकर हर नेता जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। समर्थकों में भी चुनाव को लेकर अलग ही उत्साह है। वो अपने नेता को हर कीमत पर जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मोदी के लिए नीरव भाई देसाई की दीवानगी देखते ही बनती है, जो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की कमान लिए सूरत से तिरुपति बालाजी की धार्मिक यात्रा पर साइकिल से ही निकल गए। यात्रा लेके निकला, उसका मकसद है मोदी साहब को और उनके पक्ष को पूर्ण बहुमत मिले और भारत की पूरी जनता उन्हें सपोर्ट करे, फुल वोट दे और उन्हें जिता के लाए, ये मेरा मकसद है।
नीरव भाई देसाई ने साल 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सूरत से मुंबई के सिद्धिविनायक तक साइकिल यात्रा की थी, जो सफल रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में स्टार नेताओं के दिख रहे हैं अलग अलग रंग। अब रंगीला गर्ल ने वोटरों को लुभाया। कांग्रेस की नई नवेली नेता बनी उर्मिला मातोंडकर का मुंबई की सड़कों पर ठेठ मराठी अंदाज देखने को मिला। सिर से पैर तक उर्मिला आम मराठी की तरह ढोल बजाते, थिरकते और घंटी बजाते नजर आईं। मौका गुड़ी पड़वा का था, जिसमें कांग्रेस ने अपनी स्टार कैंडिडेट और प्रचारक का तड़का डाल दिया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के एक चाय स्टॉल पर वो पहुंचती हैं, चहीते एक्टर को अपने बीच देखकर फैंस से सेल्फी लेने की होड़ लग गई। उर्मिला ने भी चाहने वालों को निराश नहीं किया, उनके साथ फोटो खिंचवाई, चाय पी और सियासी सफर पर निकल गयी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब बस 4 दिन का वक्त बाकी है। सियासी पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। अब खबर एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जहां दबंग 3 में मौनी रॉय के साथ सलमान करना चाहते हैं आइटम डांस, लेकिन प्रोड्यूसर अरबाज और डायरेक्टर प्रभुदेवा सनी लियोनी के साथ चाहते हैं सलमान का आइटम डांस। दबंग और दबंग 2 की तरह दबंग 3 में भी एक धमाकेदार आइटम नंबर को शामिल किया जाए। सुनने में आ रहा है कि दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में बॉलीवुड की हॉट बाला सनी लियोनी और टीवी की नागिन मौनी रॉय में कड़ी टक्कर है। वैसे बॉलीवुड के सुल्तान का मौनी प्रेम कई बार पहले भी दिख चुका है। बिग बॉस में जहां सलमान ने मौनी रॉय के साथ रोमांटिक गाने पर जमकर डांस किया, तो वहीं एड फिल्म में भी सलमान मौनी के साथ जलवा बिखेर चुके हैं। मैच देख सकती हूँ? आपके लिए तो बैल्कनी सीट बुक की है। थैंक यू। सलमान के साथ कौन सी एक्ट्रेस थिरकेंगी, इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का करना पड़ेगा इंतजार। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।